निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपने क्लास 9th में भी कुछ बेसिक चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपका 7th चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। आई बात समझ में? निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपको मैं पहले बहुत कुछ बता चुकी हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी बिंदु को अंकित करने के लिए हम x और y अक्ष का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? x और y अक्ष का प्रयोग, ठीक है। किसमें? निर्देशांक में। तो इसी कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको 9th क्लास में बताई थी, फिर भी एक बार शुरू से समझ लो। निर्देशांक ज्यामिति रियल में क्या होती है, दो नंबर लाइन लेते हैं, संख्या रेखा। संख्या रेखा जानते हैं आप लोग जी? क्या होती है संख्या रेखा? जिसमें 0 माइनस प्लस सारी संख्याएं होती है ना। तो इसमें दो संख्या रेखा लेते हैं, 6 7 8 वाले। आज कंबाइंड बैठे हुए हो तुम लोग, बच्चे कम होने के कारण, तो यहाँ पर तुम भी ध्यान दो, आगे तुम्हारे भी काम आएगा 8 वालों के। आई बात समझ में? और छोटे बच्चों के भी, इसलिए बिल्कुल आपस में बात मत करो, यहाँ ध्यान दो। हमने कहा संख्या रेखा। संख्या रेखा तो 6 7 8 वाले भी जानते हैं, जानते नहीं जानते? तो आप एक संख्या रेखा एक ऐसी ले लेते हैं, आई बात समझ में, जिसमें बीच में क्या होता है? 0। इस तरफ क्या होता है? 1 प्लस 5 आई बात समझ में। और इस तरफ होते हैं, इसमें माइनस में होते हैं, इसमें माइनस -2 कोई बच्चा मेरे हाथ से पिटने वाला है, 8th क्लास के बच्चे मेरे हाथ से बहुत तेज पिटेगी, फिर मत बोलना कि मारा। समझ गए? अक्षित और ये बगल वाला, इतना समझ में आया? एक संख्या रेखा ये ली और एक संख्या रेखा और ली, जो कि बिल्कुल इसके कैसे लगा दी? सीधी लगा दी, लंबवत लगा दी। बात समझ में आ गई? ऐसे एक संख्या रेखा ये ली, ठीक है। इसमें भी क्या होंगे, ऊपर प्लस ले लिया हमने और नीचे कौन सी संख्या? माइनस। ये +2 3 4 5 आई बात समझ में। यहाँ क्या ले लिया हमने? -1 -2 -3 -4 -5 कुछ ऐसे, है ना। तो ये दो संख्याएं संख्या रेखा लेते हैं हम लोग और उनको एक दूसरे के कैसे लगा देते हैं? लंबवत लगा देते हैं। बात समझ में आ गई? तो इससे क्या होता है, इससे देखिए आपका यहाँ पर 4 खाने बन गए। इन खानों को बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। आई बात समझ में। और इसको इधर वाली शुरुआत करते हैं, ये होता है प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश। आई बात समझ में। ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा, ऐसे उल्टा चलता है। घड़ी की सुई चलती है उसका उल्टा चलता है। ये प्रथम हो गया, ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? और ये क्या हो गया? चतुर्थांश। बात समझ में आ गई? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं इन्हें? चतुर्थांश, या इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैं तो भूल ही गई। चलो कोई बात नहीं। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चतुर्थांश पता चल गया आपको? ये नहीं पता चला? अब इसमें क्या चीज होती है ये ध्यान देना। यहाँ पर हमने कहा कि इसमें क्या होता है, कोई भी बिंदु ऑर्डिनेट बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में थोड़ा बताना चाहती हूँ, ऐसी हो गई मैं तुम्हारे साथ रह रहे के ना, मैं भी ऐसी हो गई। चलो छोड़ो, अब इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो पहली वाली लाइन होती है, जो पहली लाइन होती है, इसको x और x डैश, ये x अक्ष है। ये कौन सी अक्ष है? x अक्ष। आई बात समझ में। और जो ये खड़ी वाली लाइन होती है y अक्ष बोलते हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष। 9th क्लास में मैंने आपको बताया भी था, जो x अक्ष होती है उसे क्या बोलते हैं? भुजा नहीं, भुज। इसको भुज भी बोलते हैं। कभी भुज लिखा हुआ हो तो समझ जाओ कि आपका x का निर्देशांक दिया है। बात समझ में आ गई? दूसरा क्या है आपका? ये कोटि। y अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई जी? कोई दिक्कत? क्वाड्रेंट बोलते हैं शायद, क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना। चलो, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो भुज और कोटि पता चल गया। भुज का मतलब x अक्ष के लिए यूज होता है और कोटि का मतलब y अक्ष। अब मैंने आपको कहा कि अगर कोई बिंदु आपको दिखाना है
अच्छा एक और छोटी सी बात समझ लो, देखो यहाँ पर क्या है, ये नंबर किसमें, प्लस में माइनस में, और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर क्या होता है प्लस, मतलब दोनों नंबर प्लस वाले इस क्वाड्रेंट में आएंगे। इसमें कौन सा माइनस प्लस क्यों आएंगे, पहले हम एक्स अक्ष को देखते हैं, तो एक्स अक्ष क्या है माइनस, और फिर क्या है प्लस, तो यहाँ पे दो आएंगे वो पहले माइनस प्लस वाले, माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो एक बिंदु आपको निर्देशित करना है, दिखाना है, मान लो एक बिंदु आपका यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इस बिंदु की स्थिति कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम एक्स अक्ष पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे एक्स अक्ष, ये है एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं कौन सा बिंदु, मूल बिंदु, कौन सा बिंदु, मूल बिंदु, हाँ ओरिजिन पॉइंट होता है ये, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मूल बिंदु होता है। इसके अगर निर्देशांक कभी आते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो क्या होते हैं 0 बात समझ में आई, यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैंने कहा अगर आपको ये बिंदु A लिख के दे दिया, इसकी स्थिति बतानी है, तो आप क्या काम करेंगे, पहले x अक्ष गिनेंगे, तो आप पहले हल्का सा इसमें डॉट कर दो, कर दिया। अब देखो यहाँ पर x अक्ष पे कितना है 1 और y अक्ष पर 3, तो इसके निर्देशांक बनेंगे 1, 3, बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है, 1, 3, ये इसके निर्देशांक बनेंगे। तो आपको निर्देशांक आ गए। आपके 9th क्लास में क्वेश्चन आता है, आपके पास कुछ बिंदु दे देते हैं और बोलते हैं कि इसको आप किसमें दिखाओ, कार्तीय तल पर दिखाओ, इसको क्या बोलते हैं कार्तीय तल। इस कार्तीय तल पर आपको बिंदु दिखाने होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक बिंदु लिख दिया, यहाँ पे मैं 2-4 बिंदु लिख देती हूँ, 2, 3, फिर मैंने लिख दिया मान लो -5, 4, फिर मैंने लिख दिया -2, -3, फिर मैंने लिख दिया 2, -5, ठीक है, मान लो ये बिंदु दिखा दे। तो ये बिंदु आप कौन से चतुर्थांश में बोलेंगे, ये वाला किसमें होगा, ये वाला चतुर्थांश, और ये तृतीय चतुर्थांश। समझ में आया, कैसे देखते हैं त्रिभुज के अनुसार। आपने देखा इनके दोनों के पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस वाले किसमें आते हैं, उसके बाद आप इसके पास है, आपने देखा पहला माइनस है, दूसरा क्या है पहला माइनस, दूसरा प्लस किसमें आता है, फिर आप इसके पास आए, आपने देखा पहला किसमें दूसरा किसमें माइनस, पहला प्लस माइनस क्या हो जाएगा में आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। और इसी तरह से जब आप इसके पास आएंगे, देखो दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में, तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका कक्षा 9 का था, ये कक्षा 9। अब आपके पास यहाँ पर आएगा, मान लो एक बिंदु यहाँ पर ये दे दिया और एक बिंदु मान लो आपके पास में ये दे दिया, आई बात समझ में। इस बिंदु का नाम क्या होगा, बी नहीं, निर्देशांक क्या होंगे 2,1, और उसने आपसे पूछा भाई इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो क्या बता सकते हो, ऐसे नहीं बता सकते, क्या बता सकते हो, बताने को तो बता सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, एक क्या वो बनाना पड़ेगा आपको, त्रिभुज, कौन सा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज से आप लिखोगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब कितना है, देखो अंतर कितना है 3, और यहाँ पर कितना 1, तो 3 में से 1 कितना आया 2, और यहाँ पर कितना है 1, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर कितना होता है, और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 5, तो उस हिसाब से रूट 5 आ जाएगा। आई बात समझ में नहीं। लेकिन आप कितने त्रिभुज बनाओगे, कितने चतुर्भुज बनाओगे, सॉरी कितने त्रिभुज बनाओगे, जब जाके आपके आंसर आएंगे। तो यहाँ पर एक दूरी सूत्र होता है, क्या होता है दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की अगर आपको दूरी निकालनी है तो उसके लिए आप डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग कर देते हैं। किसका करते हैं, सूत्र। बात समझ में आ गई। और वो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र, वो दूरी सूत्र होता है d बराबर, d मतलब डिस्टेंस, इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब इसमें से किसी एक बिंदु को आप x1 मान लो और इसको क्या मान लो y1। ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा, ये x का निर्देशांक y का निर्देशांक, x का निर्देशांक y का निर्देशांक।
समझ रहे नहीं समझ रहे? और बस डायरेक्ट आप सूत्र में मान रखोगे तभी भी आपका आंसर वही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे भी कितना निकाला, √5 इस मेथड से। अब जब इसमें भी निकाल के देखो तो आपका मैंने कहा x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? प्लस y2 कितना है आपका 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, देखो 2 में से 1 गया, कितना आया 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो गया -2 का स्क्वायर। समझ गए नहीं समझे? 1 का स्क्वायर कितना बना 1 और 2 का स्क्वायर कितना बना 4 और 4 और 1 कितना बन गया 5 का। तो अंदर में निकलेगा नहीं, इसलिए 5 मात्रक मतलब जो भी इसकी मात्रा है, मतलब सेंटीमीटर मीटर, वो आप लिख दो √5 मात्रक इसका क्या आ गया दूरी आ गई यहाँ से यहाँ तक। समझ में आई बात? तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे दूरी सूत्र का। किसका प्रयोग करेंगे दूरी सूत्र। आई बात समझ में? पहले ये बना दो उसके बाद आगे बताती हूँ मैं आपको। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको दूरी सूत्र के बारे में बताया, हो गया दूरी सूत्र के बारे में बताया। कोई एक क्वेश्चन ले लेती हूँ जिससे मैं आपका दूरी सूत्र बताती हूँ। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है -1 और -4 प्लस 4, ठीक है, के बीच की दूरी बतानी है। क्या बतानी है दूरी ज्ञात करनी है। ऐसा सवाल आपका पहला सवाल है, क्योंकि 3 ही सवाल है उसमें, इसलिए मैं आपको यहाँ से अपने आप एक सवाल लेके बता देंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए एक तो आप वो प्रयोग कर सकते हो जो मैंने वो चतुर्थांश बताया, लेकिन उसमें क्या होता है छोटा है वो काम लंबा होता है, लंबा है ना। पहले आप चतुर्थांश बनाएंगे, उसके बाद उन बिंदुओं को अंकित करेंगे, उसके बाद त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद कहीं आप उसका पाइथागोरस थ्योरम लगा के तब आप यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, मान लो चलो छोटी संख्या है तब तो वो कर लो, बड़ी संख्याएं भी आएंगी तो उसमें कहाँ तक आप त्रिभुज बनाओगे, किसके लिए त्रिभुज बनाओगे। तो उस समय आपको पता है कि सबसे शॉर्टकट तरीका होता है सूत्र, दूरी सूत्र, है ना। तो यहाँ पर जो दूरी सूत्र था वो मैंने आपको बताया था। दूरी जो निकालने का तरीका होता है वो क्या बताया मैंने, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ गए? जिसका माइनस का होल स्क्वायर, इसका भी। बहुत जगह आपको सूत्र लिखा हुआ ऐसा भी लिखेगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रियल में इनका डिफरेंस होता है, अंतर होता है। बात समझ में आ गई? तो कभी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो x2 लिखा रखा और हमारे पास x1 लिखा है या यहाँ x1 लिखा है। बात समझ में आ गई? आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आपको सॉल्व कैसे करना है। क्यों? देखो अब क्या है, जो बिंदु आपको दिया है इसमें जो पहला बिंदु है उसको आप x1 और y1 मान लो। क्या मान लो? x1 y1। ये आपका x1 हो गया, ये क्या हो गया y1। इधर से क्या हो गया और ये y2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। अब आप डायरेक्ट क्या करेंगे, दूरी सूत्र में मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके पास कितना हो जाएगा, x2 कितना है आपका -4 और माइनस x1 कितना है आपका -1। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर पहले भी सूत्र में माइनस होता है और x1 का मान भी किसमें माइनस है। तो हम डायरेक्ट है तो प्लस कर दें या थोड़ा सा ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। अभी मैं पहले ब्रैकेट का यूज करती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे -1 कर दिया। बोलो बात समझ में आई? मैंने क्या काम किया, केवल चिन्ह सहित यहाँ पर लिख दिया है बस, और कुछ नहीं किया। x2 कितना है -4 और माइनस x1 कितना है -1। यहाँ तो समझ में आ गया। उसके बाद प्लस y2 कितना है आपके पास माइनस नहीं है, कितना है यहाँ पर 4 और माइनस y1 कितना है -1। बोलो बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक? नहीं आई? अब पहले थोड़ा इसको सॉल्व करते तब होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना हो गया, √, यहाँ पर तो माइनस का 4 रहा और माइनस क्या हो गया 1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या होगा 4 वैसे माइनस प्लस होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया 4 और 3 कितना आएगा सॉल्व करने पर -3 माइनस का 3 बोलो बात समझ में आ गई?
और प्लस यहाँ पर कितना आएगा 5 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ 3 का स्क्वायर क्या होगा? -9 होगा जी। पक्का? नहीं जी, 9 बात कितनी है? तो माइनस होगा प्लस प्लस वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ घात 2 भी है, 2 4 6 8 अगर हो तो कोई भी संख्या का अगर आप वर्ग या घन नहीं सॉरी मतलब उसका 4 घात करते हैं 6 घात करते हैं तो सीधे क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ कितना आ गया आपका? 9 और यहाँ कितना? 25। 9 और 25 कितना होता है? बताओ। 34 का वर्गमूल नहीं निकलेगा कि निकलता है पूरा? नहीं निकलता। तो हम इतना ही लिख देंगे, इतना मात्रक। क्या लिखेंगे? 34 मात्रक। ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। बात समझ में आई आपको? और मात्रक मतलब हमने क्यों लिखा, क्या बताया मैंने आपको? जो भी उसकी यूनिट है, अगर मीटर है तो वो मीटर समझ ले, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से समझ ले। बात समझ में आ रही है? इसलिए जब हमें किसी चीज की एग्जैक्ट मात्रक ना पता हो तो मात्रक मतलब हमें उसका यूनिट ना पता हो कि क्या लिखना है क्या हो तो मात्रक लगाएंगे। बोलो बात समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? करो जरा।